प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नमाला 11.2 के प्रश्न नंबर 1 पर बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 में कहा है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी पर क्रमशः डी व ई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि डी ई समांतर बीसी। ये उसने कहा है और प्रश्न आपको पहले में 4 प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न लिए हैं, 2 इसके बाद में लेंगे। तो पहले ही प्रश्न पर बात करते हैं। पहले जो ये दे रखी है, एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, हम त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पर ये मैंने देख लीजिए, यहाँ पर ये त्रिभुज उसने कहा एबीसी बनाइए। ये त्रिभुज ए बी और सी, ये त्रिभुज बना कि भुजाएं एबी और एसी पर, एबी और एसी पर डी और ई, ये बिंदु डी है और ये बिंदु क्या है, ई है। ये डी है और ये कौन सा बिंदु हो गया, ई। इस प्रकार स्थित है कि डी ई समांतर बी सी, यानी ये भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर। ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हल करेंगे कौन से सवाल को, पहले को। पहले में क्या क्या दे रखा है, पहले में दे रखा है ए डी, ए से लेकर डी कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद में देखो बी डी, बी से लेकर डी कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। इसके बाद में देखो ए ई, ए से लेकर ई कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। और किसका मान पूछा है, ए से लेकर सी का, यानी ए से लेकर और ये सी का पूरा क्या पूछ लिया उसने, मान पूछ लिया। ठीक है। अब माना कि ये ई से लेकर सी को कितना मान लिया हमने, x सेंटीमीटर। क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। अब जो जो आपको दे रखा है वो आपने इसमें प्रदर्शित किया। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, डियर स्टूडेंट, आप कहोगे सर हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय जानते हैं। भाई आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का ही क्यों उपयोग किया हमने, क्योंकि हमको तो गणित के पूरे फैक्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और जब क्लियर होंगे तभी हम सवाल कर पाएंगे। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जिसको हम थेल्स की प्रमेय बोलते हैं, उसको हमने क्यों लिया, वो इसलिए लिया, यहाँ पर आपको प्रश्न में दे रखा है कि ये ए बी और ए सी जो आपकी भुजाएं हैं, इस पर डी और ई इस प्रकार है कि ये डी ई भुजा इस किसके समांतर है, बी सी के। ये त्रिभुज हो गया, ये दोनों समांतर भुजाएं हो गई। तो ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींचे और वो दोनों भुजाओं को बिंदुओं पर काटे। तो ये बिंदुओं पर कटने के बाद में जो ए से लेकर डी और डी से लेकर बी और ए से लेकर ई और ई से लेकर सी का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखा, हम जानते हैं कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आप चाहो तो यहाँ पर थेल्स की प्रमेय भी लिख सकते हो, आप चाहो तो वो जो 2 लाइनें हमने सिद्ध की थी वो 2 लाइनें भी यहाँ पर लिख सकते हो। 2 लाइनों में क्या था, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो वह भुजा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, बांटती है। यही तो प्रमेय थी, ये भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके यहाँ प्रश्न 2 नंबर का आता है तो आप डायरेक्ट आप ही लिख दिया आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। प्रमेय में क्या कहा है, प्रमेय में कहा है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, और समांतर कौन कौन है, डी ई समांतर बी सी, ये समांतर है। ओके, ये हमने किसको प्रदर्शित किया, आप कहोगे सर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को यहाँ पर प्रदर्शित किया, क्योंकि हम जानते हैं। अब ये जो मान इसमें है वो इस प्रमेय में हमको रखने हैं। ए डी का मान देखो कितना, 6 सेंटीमीटर, 6 बटा बी डी कितना है 9 बराबर ए ई कितना है 8, और ई सी को क्या मान रखा अपन ने, x मान रखा है। ब्रज गुणन कर देते हैं, 6 तो किससे गुणा हो जाएगा, x से, और 9 किससे गुणा हो जाएगा, 8 से। ये हो गया 6x बराबर 9 इंटू 8, 6 कहाँ चले गए, बटे में चले गया। x बराबर 9 इंटू 8 बटा 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, वो सॉरी 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 4 ती 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आई है। अब आप कहोगे सर x की वैल्यू हमने कितनी सेंटीमीटर निकाल ली, 12।
पूछा क्या उसने, पूछा उसने AC का मान है, तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर क्या होता है बताओ, A से लेकर C, यानी A से लेकर E प्लस E से लेकर C, यही तो होता है भाई। ये AC का मान पूछा उसने, AE में अगर EC जोड़ दें तो क्या होगा, AC तो होगा। तो हम देखो AE का मान हमने निकाल लिया, AE का मान कितना 12 है, AE का मान कितना है 8 है यहाँ पर, और EC का मान कितना है 12 है। तो ये आ गया AC बराबर 12 और 8 कितना हो गए 20। इकाई क्या दे रखी है यहाँ पर सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर आ गया सीधा सीधा वो आ गया AC बराबर 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को किया। इसी तरीके से हम कौन से प्रश्न को हल करेंगे, दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए वही चित्र बात प्रश्न नंबर 1 में जो लिख रखी है उसी को चित्र बनाना है। यहाँ पर आप चित्र बना लीजिए। यहाँ पर देखो ये चित्र मैंने बनाया, ये चित्र वही A B और ये C, ये D और यहाँ पर क्या आ गया E आ गया, क्योंकि उसने सवाल में कहा है और मैंने इस चित्र को पहले समझाया है। अब उसने आगे क्या दे रखा है, A से लेकर D और D से लेकर B 4/13 अनुपात के रूप में दे रखा है। तो और दूसरा AC, A से लेकर C कितना दे रखा है 20.4, ये A से लेकर C दे रखा है आपको 20.4, ये आपको दे रखा है। क्या पूछा उसने, तो EC का मान पूछा, ये EC का पूछा है। EC का ज्ञात करने के लिए हमारे पास तो वही इकलौती प्रमेय अभी सवाल में। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, आप कहोगे सर हम थेल्स प्रमेय जानते हैं। हम जानते हैं कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय लिख दें, चाहे थेल्स की प्रमेय से क्या कहती है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कहती है कि AD/DB बराबर AE/EC। ये क्यों लिखा, क्योंकि आपको सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, DE समांतर BC, ये दिया हुआ है। कहाँ से पता है, ये गिवन आपको दिया है। किस में दिया है, आप कहोगे सर ये जो सवाल है इस सवाल में ये समांतर जो दोनों रेखाएं हैं इसको प्रदर्शित किया गया। अब शुरू होती कहानी आगे की। आपको तो किसका मान चाहिए, EC का मान चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना EC बराबर क्या मान ली, x सेंटीमीटर मान लिया। क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। तो ये EC का x सेंटीमीटर है, तो ये AE क्या होगा, आप कहोगे सर 20.4 में से अगर x घटा दूंगा तो जो मान आएगा वो किसका मान आएगा, AE का मान आएगा। अब आप ऐसे समझो, आप जैसे मेरे इस जेब में और एक जेब इधर भी है, इन दोनों जेबों में 20.4 रुपये हैं, ठीक है, यानी 20 रुपये 40 पैसे, ऐसा मान लो आप। तो मान लिया हमने। अब इस जेब में मैंने मान लिया कि 10 रुपये हैं, तो इस जेब में कितने आएंगे, आप कहोगे 10.4 रुपये होंगे। सर आपने क्या किया, आपने 20.4 में से किसको घटाया, 10 को घटाया। अब हम 10 नहीं कह रहे हैं, अब हम क्या कह रहे हैं, इस जेब में कितने रुपए, 100 रुपये। तो इस जेब में कितने होंगे, 20.4 में से 20.4 में से 1 को घटा देंगे तो इस जेब में जो राशि है वो आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यही कार्य मैंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर आ गया EC बराबर x है, तो AE बराबर कितना हो जाएगा 20.4 माइनस x। अब ये प्रमेय में मान रख देते हैं। AD/DB यानी AD और DB का अनुपात उसने दे रखा 4/13, ये 4/13 बराबर। अब आ जाओ यहाँ पर AE बराबर, आप कहोगे सर AE बराबर है हमारे पास 20.4 माइनस x बटा EC क्या है, x है। अब क्या कर लेते हैं, ब्रज गुणन कर लेते हैं। लो भाई ब्रज गुणन करते हैं, 1 से तो किससे गुणा हो जाएगा, 4 से, तो ये हो गया 4x, और ये 13 को किससे गुणा करेंगे, 20.4 माइनस x से, तो हो गया 4x बराबर। यह देखो 13 चौको 52 का 2 हासिल के 5, 5 का 5 ही आ गया, 13 दूना 26। एक जो अंक है वो छोड़ के क्या लगानी है, बिंदी लगानी है।
माइनस 13 एकम 13, ठीक है। और 13 किसके हैं, ये x के हैं। अब पक्षांतरण कर लेते हैं, 13 इधर आ जाएगा तो ये आगे 4x और ये माइनस आके इधर किसका हो गया, प्लस का हो गया। 13x बराबर 265.2, 13 और 4 कितने हो गए, 17 हो गए। 17x बराबर 265.2। अब तो x बराबर क्या हो जाएगा, 265.2 बटा 17। अब देखो 17 का इसमें क्या लगाना है, अपन को भाग लगाना है। और जब 17 का हम यहाँ पर भाग लगाएंगे तो देखो क्या कौन सी स्थिति बनती है। ये देखिए, ये 17 है और ये 265 है, 0.2, 17 एकम 17, कितना बचा। आप कहोगे सर यहाँ पर बचा कितना, 9 बचा। ये 5 17 कितनी बार, 4 बार। 7 चौक 28 के 8 हासिल कर दो, 4 एकम 4, 5 6, एक बार और दे लेते हैं, देखिए जाता है तो ये आगे 5 और कितना हो गया, 7 और 1 8, ये आ गया देखो 17 5 85, 85 कितना बचा, 10 बचा, ये आ गया 2। फिर देखो फिर 17 का देते हैं तो ये आ गया 12 2 हासिल का 1, 9 और 1 10, कितनी बार गया, आप कहोगे 6 बार, ये आ गया 15.6। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 15.6। और किस में है, सेंटीमीटर में। x को क्या माना है अपन ने, x किसका मान है, आप कहोगे x जो है वो किसका मान है, EC का। तो EC बराबर आपके पास कितना आ गया, 15.6। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को बड़े आसानी से हल यहाँ पर कर लेंगे। और हमने कोई विशेष कार्य नहीं किया, हमने क्या किया, हमको पता है, हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय जानते हैं। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। आप चाहो तो इबारत के रूप में लिख सकते हैं और जो जैसे मान है वैसे वैसे मान इसमें प्रदर्शित करने हैं। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या सोचना पड़ गया, क्योंकि उसने ए से लेकर सी का मान दिया है, यानी टोटल दे दिया, एक को x मान लिया तो टोटल में से x को क्या कर दिया, घटा दिया, ऊपर वाला मान आ गया। इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर 2 को यहाँ पर बड़ी आसानी से पूरा किया। ये रफ वर्क था, ये आपकी कॉपी में पीछे की जो भाग आएगा वहाँ पर आपको ये रफ कार्य करना है। अब बढ़ते हैं इसी का प्रश्न नंबर 1 का, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर इसका तीसरा लेते हैं, पहले का तीसरा सवाल समझें आप। पहले तो चित्र बनाते हैं, जैसे जैसे उसने कहा है चित्र वही बनेगा जो अभी हमने बनाया पिछले दोनों प्रश्नों में। ये A, ये B, ये C, यहाँ पर D और यहाँ पर E और इन दोनों को मिला दिया। यहाँ पर दे रखा है उसने, क्या दे रखा है, DE समांतर है BC के, ये उसने कहा है, दे रखा है आपको, यानी आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर हल, किसको हल कर रहे हैं, तीसरे नंबर के प्रश्न को। ये जो लाइन आपको लिखी हुई है, इस लाइन का हमने क्या बना दिया, चित्र बना दिया, जैसे जैसे इसने कहा। और उसने एक बात दे रखी है, DE समांतर BC। अब क्या पूछना चाह रहा है वो, AD बटा DB बराबर 7/4, यानी AD और DB जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 7:4 दे रखा है। AE बराबर कितना दे रखा है, 6.3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो AC का मान पूछा है, यानी A से लेकर कहाँ तक का मान पूछा, C का, ठीक। अब ये जो पहला सवाल किया था उसी की कॉपी वापस आ गई है, ध्यान रखना। तो हम मान लेते हैं इसको, 2 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं, AC का मान नहीं, हम तो किसका मान निकालेंगे, EC का। तो माना यहाँ पर लिखते हैं, मानने से पहले आप दर्शाइए किसको, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, क्या है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, आप कहोगे सर AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। अब माना E से लेकर C, EC बराबर कितना, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये E से लेकर C कितना मान लिया मैंने, x सेंटीमीटर मान लिया। अब
ये मान जो जो आपको दे रखे इसमें प्रदर्शित कर देते हैं। AD बटा DB, AD बटा DB बराबर कितना दे रखा है 7/4 बराबर AE, A से लेकर E कितना है 6.3 है बटा EC कितना मान रखा है 1 मान रखा है। ब्रज गुणन कर देते हैं। ये देखो ब्रज गुणन किया, x को 7 से गुणा किया तो 7x हुआ और 4 को किससे गुणा करेंगे 6.3 से। 7 कहाँ चलेगा बटे में जाएगा, देन x इज इक्वल टू 4 इंटू 6.3/7। तो देखो ये कितनी बार 7 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं तो 9 7 63, तो ये आ गया 0.9। ठीक है, अब देखो x बराबर 4 इंटू 0.9 तो x बराबर 9 चौका 36, एक अंक छोड़ के बिंदी लग जाएगी तो x का मान कितना आ गया और किस में है ये सेंटीमीटर में। x का मान आपने कितना निकाल लिया 3.6। पूछा कि किसका मान है उसने a से लेकर c, तो यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर A से लेकर C बराबर AE प्लस EC, यही तो है। अरे भाई यहाँ A से लेकर C है, A से लेकर C का मान निकालना है तो A से लेकर E में E से लेकर C को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ देंगे तो किसका मान आ जाएगा AC का मान आ जाएगा। देन AC बराबर AE, A से लेकर E कितना है 6.3, EC, E से लेकर C कितना है आपने निकाल लिया, अभी कितना निकला 3.6 निकला है। अब देखो AC बराबर 6 और 3 9.6 और 3 आप कहोगे सर कितना हो गया 9 आ गया, तो AC का मान कितना आ गया आपके पास 9.9। किस में है ये सेंटीमीटर में। तो आपका जो यहाँ पर आंसर जो निकल के आया आप कहोगे सर जो तीसरे का जो हमारा आंसर था वो आंसर आया 9.9 सेंटीमीटर आया। इसी तरह ये प्रश्न नंबर 4 दे रखा है। प्रश्न नंबर 4 में भी ये जो लाइन है इस लाइन का चित्र बनाना। सबसे पहले आप देखो ये चित्र बना देता हूँ मैं, यहाँ पर ये चित्र बन गया, चित्र बना ABC और ये क्या D और ये क्या E, ये दोनों क्या है समांतर है। समांतर को यहाँ पर प्रदर्शित किया, समांतर BC। ये कहाँ से पता है आपको दिया हुआ है, आप कहेंगे सर हमको प्रश्न में दिया हुआ है। लो भाई बात हो गई इसकी, क्योंकि इससे हमको चित्र शो करना है। अब क्या क्या दे रखा है, अब दे रखा है AD, AD बराबर कितना है 4x-3 है। फिर देखो AE, A से लेकर E कितना है 8x-7 है। फिर BD, B से लेकर D कितना है 3x-1 है। फिर देखो CE कितना है ये 5x-3 है। अब आपको सारे मान दे रखे हैं, ये AD का भी दे रखा है, BD का भी दे रखा है, AE का भी दे रखा है और EC का भी आपको मान दे रखा है। आपको निकालना किसका है, तो आप कहेंगे सर हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। आपके पास इकलौती प्रमेय मैंने बताई अभी तक, उसी प्रमेय का यहाँ पर क्या होगा उपयोग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप कहेंगे सर हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को जानते हैं। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से, प्रमेय क्या है, आप चाहे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो थेल्स की प्रमेय भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो दोनों लाइन जो इबारत में थी वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से प्रमेय क्या कहती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये क्यों कहा है ऐसा, ये प्रमेय क्यों लगाई हमने ऐसी, क्योंकि ये इस त्रिभुज में दोनों भुजाएं क्या है, ये आप कहोगे सर समांतर भुजाएं हैं। तो जब समांतर है तब ही ये रूल्स लगेगा इस प्रमेय, जब ही प्रमेय का उपयोग हम यहाँ पर कर पाएंगे। देन AD की वैल्यू आपके पास है कितनी है 4x-3 बटा D से लेकर B कितनी है 3x-1 बराबर A से लेकर E कितना है 8x-7 बटा EC का मान कितना है 5x-3। अब देखो ब्रज गुणन कर लेते हैं। ये देखो ये तो इससे गुणा हो जाएगा, ये वाला नंबर इससे गुणा हो जाएगा, बीच में बराबर है, ये ध्यान रखना। अब मैं इसको यहाँ पर लिख रहे हैं हम, ब्रज गुणन कर दें तो आगे 4x-3 गुणा
5x माइनस 3 बराबर, अब 3x माइनस 1 गुणा 8x माइनस 7। ठीक है, अब इस कोष्टकों को खोल लेते हैं। जिसको कोष्टक खोलना नहीं आता है वो सीख ले, क्योंकि हालांकि मैंने जो बहुपद वाली जो प्रश्नावलियाँ थी, प्रश्नावली 2, 3, 4, 5, वहाँ पर ये कोष्टक खोलने पर हमारी बात पहले पूर्ण हो चुकी है। तो अब इसको कोष्टक खोलते हैं। देखो यहाँ पर 4x को किससे गुणा करेंगे, 5x से। तो 4x को 5x से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 5 चौक 20 x स्क्वायर। अब देखो आगे, फिर देखो 4x को किससे गुणा करेंगे, आप कहेंगे सर माइनस के 3 से गुणा करेंगे। तो 4 3 12 माइनस का 12x। फिर देख लीजिए आगे, माइनस के 3 को किससे, माइनस प्लस के 5x से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 15x हो गया। फिर माइनस के 3 को माइनस के 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 9 बराबर। ये खोल लिया हमने। अब इधर वाला भी खोल लेते हैं। 3x को किससे गुणा करेंगे, 8x से। तो आ गया 3x गुणा 8x। अब 3x को किससे गुणा करेंगे, माइनस के 7 से। तो कितना हो जाएगा, माइनस के इसको गुणा करके ही लिख दीजिए, जैसे हमने यहाँ पर गुणा करके लिखा था ना, इसी तरह आप गुणा करके लिख दीजिए। 3x को 8 से 8 दिया 24x स्क्वायर हुआ। अब 3x को माइनस के 7 से, तो माइनस का 7 दिए 21x। इसके बाद माइनस का 1 को किससे गुणा करना है, माइनस के 8 से गुणा करना है, वो सॉरी प्लस के 8 से गुणा करना है। तो माइनस का 8x हो गया। माइनस का 1 को माइनस के 7 से गुणा किया तो प्लस का 7 हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर सब नंबरों को एक तरफ ले लेते हैं। हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आराम से ले सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, ये इधर वाले नंबर को इधर ले चलते हैं, इधर वालों को ये जी चीज़ उतार लें। ये आ गया 24x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 8x प्लस 7। ये 20x स्क्वायर को इधर पक्षांतरण किया तो माइनस का 20x स्क्वायर हो गया। ये माइनस का 12x को जब पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो गया, प्लस का 12x हो गया। माइनस के 15 को पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 15x हो गया। और ये कितना हो गया, माइनस का 9 बराबर 0। हमने समीकरण के रूप में इसको बदल लिया। हालांकि समीकरण के रूप में ही है ये ऊपर भी, लेकिन हमने पूरे के पूरे जो अंक थे इन सब को मैं एक तरफ लाकर बराबर 0 के रूप में इसको मैंने बिल्कुल रखा है। अब देखो 24x स्क्वायर है, 20x स्क्वायर है। 24x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर गया तो कितना बचा, 4x स्क्वायर। अब x वाला नंबर ले लेते हैं। x वाले में देखो आप, यहाँ पर कितना है, 21 माइनस के और माइनस के 8, तो कितना हो गया, माइनस का 29x हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कहोगे 15x प्लस का है, 12 1 15 और 12 कितना हो गया, 27। 27x किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो ये आ गया माइनस का 2x। कितना आ गया, माइनस का 2x। हिसाब हो गया। देख लीजिए यहाँ पर माइनस माइनस के थे, तो माइनस का 21x और माइनस का 8x कितना हो गया, माइनस का 29x। इसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब प्लस का 12x और प्लस का 15, 12 और 15 27, 27x हो गया प्लस का। ये किसके थे, माइनस के, घटाया तो कितना हो गया, माइनस का 2x। अब केवल ये जो बिना x वाले नंबर 7 हैं और 9, 7 में से 9 गए तो कितने बचे, माइनस का 2 बराबर 0। 2 फिर कॉमन आ रहा है, 2 देख लीजिए यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। 2 मैंने फिर कॉमन ले लिया, क्या आ गया, x स्क्वायर। कितना, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस का 1 बराबर 0। 2 चले गया बटे में, तो आ गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 बटा 2। और 0 बटा 2 का मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, ये कोने कोने वाले नंबरों को गुणा करेंगे। तो कोने कोने वालों को नंबरों को गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2x स्क्वायर किसके, माइनस के गुणा पे, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का x आना चाहिए। तो आपके पास इसके टुकड़े कर सकते हैं हम। क्या करें, 2 एकम 2, जैसे 2x में से x घटा दें, यानी ये माइनस का और ये प्लस का, तो आपके पास क्या आ जाएगी स्थिति, आप कहोगे सर हमारे पास माइनस का x आएगा। लेकिन गुणा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2x स्क्वायर आना चाहिए। माइनस का 2x को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, यही तो आएगा। तो यहाँ पर आपने टुकड़े कर लिए, 2x स्क्वायर माइनस, इसे x को क्या लिख सकता हूँ मैं,
माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसमें से कॉमन ढूंढो। आप कहेंगे सर इसमें कॉमन कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। क्या बचा, x माइनस 1। यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो कोई नहीं होता उसका, तो उसका क्या होता है, ईश्वर मालिक होता है। तो यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर आ गया x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। इन दोनों में से कॉमन ढूंढो। इन दोनों में से कॉमन ढूंढेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 इधर भी है, x माइनस 1 इधर भी है। ये आ गया x माइनस 1। क्या बच रहा है अब आपके पास, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान कितना निकाल लिया आपने, 1 निकाल लिया। तो आपने देखो गुणनखंड करके आपने x का मान 1 निकाला है, और अभी एक दूसरा ब्रैकेट हो रहा है आपके पास, यहाँ पर है 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 किस में, माइनस में। तो आपका जो x है उस x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आसानी से प्राप्त हो गई। यहाँ पर x का मान या तो 1 होगा, या x का मान कितना होगा, -1/2 होगा। तो हमने बिल्कुल ये जो पहला जो प्रश्न था, उस पहले प्रश्न को हमने जो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय बोलते हैं, उस की जो हमने सिद्ध की थी, उसके आधार पर हमने इन प्रश्नों को यहाँ पर बड़ी सावधानी पूर्वक और बड़े बिल्कुल साधारण तरीके से हमने एक एक लाइन को समझते हुए इन प्रश्नों को हल किया है। तो जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे आप मानते चले जाएं। इस प्रश्नमाला में केवल और केवल आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का ही प्रयोग होना है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नमाला है 11.2। ये मान के चलना आप, क्योंकि इसमें से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। या तो प्रमेय आना है, अगर प्रमेय नहीं आए तो सवाल आना है, तो ये पक्का है, ये मान के चलना आप। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए हम केवल एक ही प्रश्न, और एक ही प्रश्न में कितने प्रश्न थे, यहाँ पर 4 प्रश्न थे, उन 4 प्रश्नों को हमने हल किया है। और आप अगर इसको बड़े आसानी से आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार अगर इसको हल करोगे तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न कोई से गलत होंगे नहीं। अब बताइए यहाँ पर कहाँ हमने जोड़ बाकी किया। आप कहोगे सर यहाँ पर थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ा है, यहाँ पर आप कहोगे बीजगणित आ गई। तो बीजगणित आ गई तो आ गई, इतनी सी तो आएगी। इसीलिए तो हमने पहले पढ़ाई है आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं वो प्रश्नावली, क्योंकि वहाँ पर इन्हीं का अभ्यास है। पूर्ण वर्ग बनाकर है, आपके श्रीधराचार्य जो द्विघाती सूत्र है उससे ये गुणनखंड करना, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बता चुका। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं बिल्कुल, और अगले प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।